वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहेंगे गोवा के दौरे पर। जी हां, गोवा में आयोजित राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे वासुदेव देवनानी। 2 दिवसीय यात्रा में गोवा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात भी तय है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक में भी भाग लेंगे वासुदेव देवनानी। 7 और 8 अप्रैल को 2 दिवसीय गोवा यात्रा पर विधानसभा स्पीकर रहने वाले हैं। तो बेहद खास कार्यक्रमों के लिए गोवा दौरे पर रहेंगे वासुदेव देवनानी। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह गोवा में आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वासुदेव देवनानी शामिल होंगे। विधानसभा स्पीकर सिंधी समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संभावित हनुमानगढ़ दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। जिला कलेक्टर, एसपी और अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। लखवाली हेड पर बनाया जा रहा हेलीपैड लखवाली से हनुमानगढ़ जंक्शन कार से आने की संभावना है। हालांकि अभी जिला प्रशासन के पास नहीं पहुंचा सीएम का कार्यक्रम, लेकिन तैयारियां, चूंकि संभावित दौरा है तो तैयारियां भी अब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शुरू हो चुकी हैं। कलेक्टर, एसपी और अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा हनुमानगढ़ जाएंगे, उससे पहले उनके हेलीपैड बनाने की तैयारियां की गई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हाईकोर्ट के आदेश पर हनुमानगढ़ के नोहर में अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया। इस दौरान मौका मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कई भवनों से अतिक्रमण हटाया गया है। नोहर में साहवा बस स्टैंड से चक राजासर तक 82 फीट की सड़क पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जेसीबी मशीनों ने अतिक्रमण हटा दिया है। अधिकारियों के अनुसार 3 दिन के अभियान में 433 अतिक्रमण हटाए जाएंगे और इस दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता भी मौजूद रहेगा। हटाया जा रहा है सावा रोड, कड़ीबट्टा से रामा मैरिज पैलेस और सावा रोड पे इस पे कब्जे थे। विजय महिला वर्सेस स्टेट के नाम से एक टीआईएल दाखिल हुई थी, उसके एवज में कार्रवाई की जा रही है। कितने फीट चौड़ा है? 82.5 फुट चौड़ा है। कितने दिन अभियान चलेगा? क्या ये 3 दिन अभियान चलेगा। कितने कुछ मशीनरी लगी हुई है सर इसमें 5 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन लगी हुई है। वहीं चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर है, जहां पर गांव डिंडोली के लोगों में पैंथर मूवमेंट से दहशत है। पैंथर ने बकरी के बच्चे को निशाना बनाया। मेमने को बचाने के चक्कर में 3 बच्चे पैंथर के शिकार हो गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पैंथर का हमला, 3 बच्चे पैंथर के शिकार में घायल हुए। गांव डिंडोली के लोगों ने पैंथर मूवमेंट को लेकर लगातार अपनी पीड़ा भी रखी और अब लोगों में और ज्यादा दहशत का माहौल, क्योंकि पैंथर ने बच्चों को नहीं छोड़ा। मेमने को बचाने के चक्कर में 3 बच्चे पैंथर की चपेट में आ गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में गांव डिंडोली के लोगों में पैंथर मूवमेंट को लेकर दहशत लगातार बरकरार है, क्योंकि 3 बच्चों को पैंथर ने अपना निशाना बनाया है। एक बकरी के बच्चे को पहले निशाना पैंथर द्वारा बनाया गया था। मेमने को बचाने के चक्कर में 3 बच्चे भी पैंथर के शिकार हो गए। वहीं अवैध खनन और रास्तों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से डीग जिले के अधिकारियों को फटकार लगाए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा बिना सोचे समझे 3 रास्तों को काट दिया गया। लेकिन नांगल क्रैशर जोन का जो रास्ता काटा गया वो राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर से काटा गया, जो वर्षों पुराना रास्ता बना हुआ था, जिससे खनन सामग्री के वाहनों के साथ साथ आमजन का भी आवागमन होता रहता था। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा राजस्थान सीमा तक चकबंदी कर रास्ता बनाया गया था। गांव नांगल के लोगों का ये कहना है कि रास्ता काटने से उनके पढ़ने जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रचंड गर्मी शुरू हो चुकी है। बच्चे करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर कटे हुए रास्ते पर पहुंचना उनकी मजबूरी हो गई है। साथ ही खतरे में अपनी जान डालकर कटे हुए रास्ते को बच्चे पार कर रहे हैं। भले ही 21वीं सदी चल रही हो, लेकिन अभी भी दौसा जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर हैं। हम बात कर रहे हैं दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के सरी गांव की, जहां पर अभी भी कई सुविधाओं का अभाव है और यहां के लोग उन सुविधाओं के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर जाते हैं। यहाँ ना तो चिकित्सा की सुविधा है, ना अभी तक नेटवर्क सुविधा उपलब्ध हो पाई है।
हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र मीणा ने गांव का मौके पर जाकर जायजा लिया तो गांव में कई प्रकार की परेशानियों को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। एक बुजुर्ग ने बताया कि यहां अभी BSNL के द्वारा टावर तो लगा दिया गया था, लेकिन चालू नहीं कराया गया है। टावर स्ट्रक्चर काफी समय पहले लगा दिया था, लेकिन इंतजार उसके चालू होने को लेकर है। अगर ये चालू हो जाएगा तो हमारे बच्चों को भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। नेटवर्क तो बस बने से जाए पड़े थे, कहीं भी गोल नेटवर्क। कितना टाइम हो गया बने हुए? कई साल लगे, 2 साल लगे, 2-3 लगे। तो अधिकारी आते हैं? अधिकारी आते थे, कोई राम राम को करे, कोई आम साहब। तो यहाँ सड़कों का क्या हिसाब किताब है? सड़क फूट फाट पड़ी थी, कहाँ लेना है कौन साहब, खड़ा एरिया। सड़क का वीडियो बना के ले यहाँ पे जब बीमार हो जाते हो तो कितना दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? 7 से 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। खवा तो ले जाओ, खवा न पड़ा 200 ले जाओ। बड़े हॉस्पिटल 200 थे, यहाँ हमारे PHC बनी हुई थे। अभी हम ताला लग गया, कोई डॉक्टर भी कभी नहीं आया? कोई आज तक यार को खोले कोई नहीं। यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं लेता है हमारे गांव में, और नेटवर्क के लिए अगर हमको किसी से अर्जेंट कॉल से बात करनी पड़े तो हमको पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, अन्य तो पहाड़ पे नहीं चढ़े तो पेड़ पे चढ़ेंगे, जिसके बाद में हमारे मतलब फोन नेटवर्क लेंगे। जो भी नॉर्मल अगर बात हो गई तो हो गई, नहीं भी होती है कभी कभी तो। हाँ, PHC बिल्कुल बंद है। यहाँ तो वो बनी हुई है लेकिन उसमें लोग लगे हुए हैं, वो बंद है। और हमको यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ भी PHC मिलती है। उसके बाद में अगर वहाँ पे नहीं जला जाए तो दौसा जाना पड़ता है, करीबन यहाँ से 240 किलोमीटर पड़ता है। भले ही 21वीं सदी चल रही हो, लेकिन राजस्थान के ऐसे भी अभी गांव हैं जहां ना तो सड़क सही है, ना टावर मिले हैं, ना चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। हम बात कर रहे हैं दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के सर गांव की। यहाँ गांव में अभी तक टावर तो लग गए हैं, ये देख सकते हैं, टावर तो लग गए हैं, लेकिन इनकी चालू होने का कोई पता नहीं है, ये कब चालू होंगे। यहाँ बड़ी समस्या ये है कि यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। नेटवर्क नहीं होने के चलते यहाँ के लोग किसी भी इमरजेंसी सूचना प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ये आप देख सकते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र सर गांव का है। यहाँ ये उप स्वास्थ्य केंद्र भी बन गया है, भवन बन चुका है, लेकिन अभी तक इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, सड़कें हैं यहाँ की, ये टूटी फूटी सड़कें हैं। टूटी फूटी सड़कों पर लोगों को चढ़ना भी दुर्लभ हो रहा है। यहाँ के लोगों से हमने जब बात की है तो लोगों का कहना है कि यहाँ बड़ी परेशानी जाने और आने में होती है। कभी इमरजेंसी या बीमारी लोगों को लेकर हम अस्पताल तक जाते हैं तो अस्पताल में जाने में भी काफी परेशानी होती है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन भले ही बन चुका है, लेकिन सुविधाएं अभी तक यहाँ उपलब्ध नहीं हुई हैं। अभी तक भी यहाँ के लोग सुविधाओं के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं। दौसा से सिकराय से पुष्पेंद्र मीणा की रिपोर्ट। गढ़ जंक्शन में आज अव्यवस्थाओं के बीच समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई है। गेहूं खरीद के पहले दिन किसान भीमसेन ने अपना गेहूं बेचा। वहीं गेहूं खरीद के पहले दिन कृषि उपज मंडी समिति की अव्यवस्थाएं सामने आई। गर्मी के मौसम के बावजूद किसानों के लिए टेंट और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे किसान गर्मी में परेशान नजर आए। 2425 रुपए प्लस 150 रुपए बोनस है, 2575 रुपए किसान को के बाप के पैसे मिल जाए। किसान की मीटिंग थी, उसमें भी इन्होंने कृषि उपज मंडी समिति के जितने भी है सेक्रेटरी आए थे, उनको सबको बोला है कि छाया की पानी की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ये कहा है भी इसकी व्यवस्था अच्छी तरीके से। आज कोई व्यवस्था नहीं, आज नहीं है, एक आधे दिन में चालू हो जाएगी। आज खरीद चालू हुई है। राजस्थान पुलिस के तहत राज्य स्तर पर गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन खुशी शुरू किया गया है। यह अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो आगामी 30 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लापता बच्चों को ढूंढकर उनके परिजनों से मिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। डीडवाना जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में इस अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत जिले से 19 गुमशुदा बच्चों की शीघ्र दस्तयाबी सुनिश्चित की जाए और उनके परिजनों को सौंपा जाए। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन खुशी नाम से समय समय पर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन खुशी 9 के नाम से एक अभियान चलाया गया है।
इसमें जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको ट्रेस करने के लिए अभियान है। हमारे द्वारा जो जितने भी स्टेक होल्डर है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट है, बाल श्रम विभाग है, एनजीओज है और हमारे जो बाल श्रम अधिकारी प्रत्येक थाने पे जो नियुक्त है, जो एएसआई है, हेड कांस्टेबल रैंक के है, उनकी सभी की एक मीटिंग हमने आयोजित की है। हमारे जो डीडवाना जिले में 19 बच्चे अभी खोए हुए जिनकी तलाश की जानी है, उसके लिए अभियान में हम लगातार प्रयासरत है। राजस्थान सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक खुशी 9 अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जो नाबालिग बच्चे गुमशुदा हुए हैं और जो बच्चे गुम हैं उनको लेकर एक विशेष अभियान चलाएगा। जिस अभियान न केवल पुलिस बल्कि बाकी भी जो इस डिपार्टमेंट है जो इससे बच्चों के और कल्याण से जुड़े हुए हैं और सुरक्षा सखी है और अन्य जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको शामिल करते हुए इन सब को तलाश करना है। जैसे लेबर डिपार्टमेंट है, बाल कल्याण विभाग है, पुलिस है, ये सब मिलके और इन बच्चों की तलाश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करके और इस अभियान में जो है, जिसमें अभियान के नाम से ही है कि क्यों ना इनको तलाश करके। वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर में जिला पुलिस अधीक्षक के तहत नशे और मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डोडा पोस्ट बरामद किया है। आरोपी के कब्जे से 10 किलो 132 ग्राम डोडा पोस्ट और 188 ग्राम अफीम बरामद की गई है और दोनों आरोपी चक अरनियावाला जिला फाजिलका पंजाब के बताए जा रहे हैं। आज दिनांक को श्री मिशन जी व टीम के द्वारा धनासर गैंगस्टर पर नाकाबंदी की जा रही थी व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान 2 व्यक्तियों को कुलवंत सिंह व करनेल सिंह निवासी अरनीवाला फाजिलका को करीब 20 किलो पोस्ट व 188 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया गया व उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया व मुकदमा में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। जो व्यक्ति फाजिलका पंजाब के रहने वाले थे और वहीं जा रहे थे और पीछे से नीमच से। वहीं कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई। जेसीबी से निकली चिंगारी से लगी आग करीब 35 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैल गई। वन विभाग की सूचना के बाद कोटा से 10 फायर ब्रिगेड की फायर ब्रिगेड और 4 पानी के टैंकर टाइगर रिजर्व में पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र के रामगंज, मंडी, सांगोद, कनवास से भी फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके बाद काबू पाया जा सका। वहीं डीएफओ मूथू सोमा सुंदरम ने बताया कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में अभी 2 बाघिन और 1 बाघ है। जहां रिजर्व में आग लगी है वहां से तीनों टाइगर 4 किलोमीटर की दूरी पर थे। सभी बाघ बाघिन रिजर्व में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां बॉर्डर इलाके में एक बार फिर जिप्सम का अवैध खनन, खातेदारी भूमि से खोदा जा रहा था अवैध जिप्सम। स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और तहसीलदार के नेतृत्व में पटवारी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रैक्टर और जिप्सम मशीन को जब्त किया गया। जेसीबी मशीन को मौके से लेकर फरार हुए खनन माफिया। वहीं तहसीलदार ने कहा कि अवैध जिप्सम में लिप्त साधनों को जब्त कर लिया गया है। दंतोर थाना क्षेत्र के 10 डीवाईडी का ये मामला बताया जा रहा है।